जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर है 6। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहते हैं द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। एक बाप है और इसका बेटा है, उनके एजेस का जो मजमूआ है वो 72 है। 6 ईयर एगो फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले बाप की उम्र जो थी वो बेटे की उम्र से दुगना थी। वट वाज सन्स एज 6 ईयर अगो। 6 साल पहले बेटे की क्या उम्र होगी ये हमने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट करते हैं। लेट एज ऑफ प्रेजेंट एज, पहले लेट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर। हाँ जी, अब जो मौजूदा उम्र है बाप की वो हम एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं साथ में उर्दू में भी लिखता हूँ कि बाप की मौजूदा उम्र वो आ गई एक्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, बेटे की जो मौजूदा उम्र है वो हम वाई ले लेते हैं। बेटे की मौजूदा उम्र वो आ गई वाई के बराबर। फर्स्ट कंडीशन उसने क्या बताई है। कहता है कि दोनों का जो सम है वो 72 के इक्वल है। एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72। दोनों की एजेस का जो सम है वो 72 के इक्वल है। अब उसने एक कंडीशन लगाई है 6 साल पहले की, तो हम लिखेंगे कि एज ऑफ फादर 6 ईयर अगो, 6 years अगो द एज ऑफ फादर। हाँ जी, 6 साल पहले का मतलब है कि अब मौजूदा उम्र में से 6 साल को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी x-6। ठीक है, उर्दू में मैं लिखता हूँ कि 6 साल 6 साल पहले बाप की उम्र। जो उर्दू मीडियम वाले उन्होंने ये स्टेटमेंट लिखनी है कि 6 साल पहले बाप की उम्र वो x-6 थी। हाँ जी, 6 year ago द एज ऑफ सन। 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी वो है y-6। ठीक है, 6 साल पहले बेटे की उम्र, हाँ जी, वो आ जाएगी y-6। अब सेकंड कंडीशन क्या दी है, दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त ये है, कहता है 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र से दोगुना थी। तो बाप की उम्र हमने लिखी है x-6 और बेटे की लिखी है y-6। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बाप की उम्र जो है बेटे की उम्र का दोगुना थी, 2 टाइम्स था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ जी, अब लिखेंगे इसको इक्वेशन बना लें। x-6, 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2y और -12 हो जाएगा। हाँ जी, y वाली इधर वैल्यू ले आए तो ये हो जाएगी x-2y, -12 उधर रह गया, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। हाँ जी, x-2y इज़ इक्वल टू -6 क्या आ गया, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। और जो फर्स्ट कंडीशन दी थी उसको हम नाम दे देते हैं कि ये थी इक्वेशन नंबर 1। दो इक्वेशंस बन गई हैं, अब सिंपली इनको आपस में सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आपस में सॉल्व करेंगे। हाँ जी, तो 1 थी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 72 और 2 आ गई है x-2y इज़ इक्वल टू -6 के। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, यानी तफरीक करने से। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहले साइन चेंज हो जाएंगे, x कैंसिल हो गया, 3y इज़ इक्वल टू 78 के आ जाएगा। 72 + 6 हो जाएगा 78। 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 78/3, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3×2=6 और 3×6=18। y हमारे पास आ गया 26 के। अब ये y की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देते हैं। हमने जो चीज़ मालूम करनी है कि वो 6 साल पहले जो है वो बेटे की उम्र क्या थी। तो y हमारी प्रेजेंट एज है बेटे की 6 साल पहले के लिए, इसमें से 6 को माइनस कर दें, या जहाँ पर y-6 लिखा था तो इसको वहाँ पे पुट कर दें। हाँ जी, तो रिक्वायर्ड एज
रिक्वायर्ड एज, ठीक है, सिंपल सा फ़िक्रा लिख लें। रिक्वायर्ड एज यानी मतलूबा उम्र, जो पूछी गई उम्र है, तो वो हम y की जगह पर 26 पुट करेंगे, -6, 26 में से 6 माइनस करेंगे, 20 ईयर्स आ जाएंगे, 20 साल आ जाएगी, ठीक है। 6 साल पहले जो बेटे की उम्र है वो 20 साल आ जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 7, एक्सरसाइज हम 1.3 कर रहे हैं और इसका है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है मिरहा बॉट अ टॉय RS 1500 एंड सोल्ड फॉर RS 1520, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। एक मिरहा ने एक टॉय ख़रीदा है, एक खिलौना ख़रीदा है 1500 रुपये में, और 1520 में इसको सेल किया है, प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हमने परसेंटेज में बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले हम लिखेंगे उसकी कॉस्ट प्राइस। मिरहा ने जो टॉय ख़रीदा है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 1500 है, और फिर उसकी लिखेंगे सेल प्राइस। तो सेल प्राइस जो है 1520 है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है कि सेल प्राइस और माइनस उसमें से कर देंगे कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस जो है वो 1520 और कॉस्ट प्राइस जो है 1500, तो RS 20 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया। अब उसने कहा है कि प्रॉफिट को हमने परसेंटेज में फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट और बटे में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। प्रॉफिट 20 रुपये का हुआ है, कॉस्ट प्राइस जो थी वो 1500 थी, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सॉल्व कर लें। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 4/3 आ गया, 5 4 20 और ये 5 3 15, 4/3%, या इसको अगर डेसिमल में लिखें तो 1.3% आ जाएगा। ये उसका हम प्रॉफिट आ गया, जो उस मिरहा को जो प्रॉफिट हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता था एनुअल इनकम टैक्स इनकम ऑफ तैयब की एनुअल इनकम बताई हुई है इसमें। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़, जी एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो अमाउंट है जिस पे टैक्स की छूट मिलती है। 1,30,000 रुपये जो है उसमें टैक्स छूट की रकम है। हाउ मच टैक्स वुड हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%, 75% पर उसको कितना टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। हाँ जी, एनुअल इनकम दी है, या इसको लिखेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम, कुल आमदनी जो है वो तैयब की वो दे दी है 9,60,000, ठीक है। अब इसमें जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है यानी जिस पे टैक्स अप्लाई नहीं होता वो आ जाएगी एग्जेम्प्टेड अमाउंट। हाँ जी, कितनी है वो है 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये है। रिमेनिंग अमाउंट हम निकाल लेंगे, रिमेनिंग अमाउंट यानी बाकी रकम, रिमेनिंग अमाउंट बाकी रकम। तो क्या करेंगे, 9,60,000 इसमें से माइनस कर देंगे 1,30,000 को, तो जब बाकी जो है हमारे पास आ जाएगी 8,30,000 रुपये आ जाएंगे जिस पर उसने टैक्स अदा करना है। अब इतनी रकम पर कितना टैक्स बनेगा वो हमने बताना है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितना बनेगा इस पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितनी अमाउंट आई है इसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अमाउंट आई है 830,000 और मल्टीप्लाई 0.75% है। तो 830,000, हाँ जी, पॉइंट इसका ख़त्म कर दें 75/100 और परसेंटेज का भी 100 आ जाएगा एक, ठीक है। 1/100 से लहदा भी मल्टीप्लाई करना है। अब इस सब को सॉल्व कर लें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 to 25 रुपीज़। ये वो रकम है जो टैक्स में उसको अदा करना पड़ेगी।